Hi friends, a grand revision of chapter Assessment and Audit including section 73, 74 friends, clear, and including section 75 also friends, clear. But पहले हम डिस्कस करेंगे Assessment and Audit and लास्ट में डिस्कस करेंगे 73, 74, 75 फ्रेंड्स, क्लियर. चलो शुरू करते हैं Assessment and Audit section 63 Assessment of Unregistered Person. बट इसको शुरू करें उसके पहले फ्रेंड्स Liability of Registration, जो हमारा चार्ट जिसके ऊपर पूरा चैप्टर हमने डेवलप किया फ्रेंड्स. Liability of Registration, obtained, not obtained, if not obtained, assessment of unregistered person. Okay, next आएगा if obtained, registration obtained, liability of GST, aware, not aware, if not aware, provisional assessment, if aware, return, furnished, not furnished, if not furnished, assessment of non-filers of return, if furnished, scrutiny, department defect identify करके आपको intimate कर सकता है, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा proper explanation, जो proper explanation प्रोवाइड कर दिया, no further action. But if proper explanation is not provided, proceedings may be initiated under section 65, 66, 67 or liability may be determined under section 73 or 74. 65 is audit by tax authority, मतलब departmental audit. 66 is friends special audit. 67 is friends inspection, search and seizure. 73, 74 no fraud का केस होगा तो 73 fraud का केस क्या होगा तो 74 फ्रेंड्स, क्लियर. तो ये डिस्कशन था फ्रेंड्स हमारा चार्ट का. अब उसमें से एक एक एलिमेंट हम डिस्कस करते जाते हैं, एक एक प्रोविजन डिस्कस करते जाते हैं. फर्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑब्टेन्ड, नॉट ऑब्टेन्ड, इफ नॉट ऑब्टेन्ड, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन. यहाँ पे दो सिचुएशन कवर होगी. नंबर वन, मुझे रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना था बट मैंने ऑब्टेन नहीं किया. पॉइंट नंबर टू, मुझे ऑब्टेन करना था बट डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया फ्रेंड्स, उसको कैंसिल. नंबर वन, ऑब्टेन करना था बट ऑब्टेन नहीं किया, डिपार्टमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया. तो कौन से केस में डिपार्टमेंट कैंसिलेशन कर सकता है? मेरा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो भी डिस्कस किया था, कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. याद करो फ्रेंड्स, बिजनेस मेरा डिसकंटिन्यू हुआ है. पॉइंट नंबर टू, बिजनेस मेरा ट्रांसफर हो गया है इंक्लूडिंग डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, बाद में अमालगमेशन, बाद में डीमर्जर, बाद में कोई भी मर्जर मैंने बिजनेस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो मेरा सर्टिफिकेट क्या होगा फ्रेंड्स, कैंसिल. पॉइंट नंबर टू इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस. मैं प्रोप्राइटर था, पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म था, कंपनी में कन्वर्ट हुआ, तो जो नया एंटिटी क्रिएट हुआ वो ऑब्टेन करेंगे. जो ट्रांसफरर होगा वो उसका सर्टिफिकेट क्या होगा, लायबल फॉर कैंसिलेशन. लास्ट इस स्लाइड में आप चेक करो. Taxable person, let us say now no longer are liable to be registered under section 22 or 24 friends. तो एक एग्जांपल यहाँ पे ऐसा लिया था, अर्लियर लॉ में मैं रजिस्टर्ड था बट तो मुझे यहाँ पे कंपल्सरी ऑब्टेन करना होगा रजिस्ट्रेशन, पर मेरा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो आई एम नाउ नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड. बट ये प्रोविजन वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन को एप्लीकेबल होने वाला नहीं है फ्रेंड्स. नेक्स्ट डिस्कस किया था वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन बिजनेस नहीं कमेंस करता है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो भी उसका सर्टिफिकेट कैंसिलेशन के लिए लायबल है. नेक्स्ट पॉइंट आप चेक करो, रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न्स नहीं फर्निश करता है कंटिन्यूअस 6 मंथ्स के लिए एंड कंपोज सप्लायर होगा तो विद इन 3 मतलब फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के लिए रिटर्न नहीं फर्निश करता है, तो भी उसका सर्टिफिकेट क्या होगा, लायबल फॉर कैंसिलेशन. नेक्स्ट आप चेक करो, मैंने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया था बाय फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट फ्रेंड्स, तो मेरा सर्टिफिकेट है लायबल फॉर कैंसिलेशन. नेक्स्ट आप चेक करो, रजिस्टर्ड पर्सन बिजनेस कंडक्ट करता है फ्रॉम प्लेस विच आर अदर देन डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो भी मेरा सर्टिफिकेट इज लायबल फॉर द पर्पस ऑफ कैंसिलेशन. नेक्स्ट आप चेक करो, आई एम इशूइंग इनवॉइस विदाउट सप्लाई, माय सर्टिफिकेट इज लायबल फॉर कैंसिलेशन. एंड लास्ट आप चेक करो, I'm violating the provision section 171 which is anti profiting measure friends. तो अलग अलग केसेस में मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है. दो सिचुएशन, नंबर वन, मुझे ऑब्टेन करना था रजिस्ट्रेशन बट मैंने ऑब्टेन नहीं किया. पॉइंट नंबर टू, मुझे ऑब्टेन करना था बट डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया, बट स्टिल मेरी लायबिलिटी पर्टेन होती है, तो उस लायबिलिटी को रिकवर करने के लिए डिपार्टमेंट क्या असेसमेंट करेगा, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन. सबसे इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ असेसमेंट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. ऑर्डर पास करो विद इन व्हाट टाइम, 5 years फ्रॉम डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44. आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको नोटिस दिया जाएगा जिसका रिप्लाई आपको सबमिट करना है विद इन व्हाट टाइम, 15 days. तो दिस वाज अ स्मॉल डिस्कशन ऑफ असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रेंड्स, क्लियर. नेक्स्ट आएगा हमारे चार्ट में, चेक करते चलो. Liability of registration if not obtained, assessment of unregistered person, section 63 हमारे मगज में एकदम फिट हो चुकी है. Next is friends liability of registration. Now I have obtained registration. Liability of GST, aware not aware, if not aware हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, provisional assessment. Provisional assessment फ्रेंड्स याद करो, taxable person को दो चीज नहीं पता, उसके पहले वो ट्रांजेक्शन सप्लाई का करने वाला है, सप्लाई का ट्रांजेक्शन फ्यूचर में होने वाला है, उसको दो चीज नहीं पता. नंबर वन, उसको नहीं पता उसकी वैल्यू, उसको नहीं पता उसका रेट, मतलब
मतलब गुड्स की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू, गुड्स का रेट, सर्विस का रेट उसको पता नहीं है, तो वो एप्लीकेशन करेगा रीजन के साथ, डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद रीजन एक्सप्लेनेशन, मतलब वो एप्लीकेशन करेगा किसको, प्रॉपर ऑफिसर एप्लीकेशन करने के बाद नई इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है, नए डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है, एंड आप चाहो तो पर्सनल हियरिंग के लिए भी वहां पे जा सकते हो फ्रेंड्स। इन डेप्थ डिस्कशन हमारा हो चुका है, ये समरी है फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से। नाउ व्हाट हैपेंस, एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी लेटर से, बाद में अब हियरिंग के लिए भी गए, तो बाद में एक ऑर्डर पास होगा विच इज ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट जो भी ऑर्डर पास होगा वो विद इन व्हाट टाइम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट इज फ्रेंड्स विद इन 90 डेज। बाद में वो बोलेगा स्मिथ लगभग 1 लाख रुपए अभी तू भर दे, बट फ्यूचर में तेरी लायबिलिटी लगभग 110 भी आ सकती है। अभी तो 1 लाख रुपए भर दे विच इज प्रोविजनली असेस्ड, पर 110 की लायबिलिटी फ्यूचर में आ सकती है, तो 1 लाख अभी मुझे पे करना होगा, एंड फ्रेंड्स 1 लाख मैं अभी पे कर दूंगा, एंड जो 110 की मेरी फ्यूचर में लायबिलिटी आ सकती है, तो वो डिफरेंस जो 10,000 रुपीज का हुआ उतना मैं साइन करूंगा बॉन्ड, ध्यान से, उतना मैं साइन करूंगा बॉन्ड, उसका मैक्सिमम 25% इज सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। 10,000 रुपीज का मैं बॉन्ड एग्जीक्यूट करूंगा, उसका मैक्सिमम 25% मतलब 2500 रुपीज इज माई सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। बाद में पूरा प्रोसीडिंग्स होगा, वैल्यू प्रॉपर नक्की होगी, रेट प्रॉपर नक्की होगा, बाद में फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। विद इन व्हाट टाइम पास किया जाएगा, इट विल बी पास्ड within, let us say, यहां पे लिखा होगा फ्रेंड्स, इट इज पास्ड विद इन 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 4 इयर्स। अल्टीमेटली आप चेक करो तो 5 इयर्स में उसका पासिंग होना चाहिए फ्रेंड्स। फाइनल असेसमेंट जो भी ऑर्डर मेरा पास हुआ वो फ्रेंड्स 1 लाख की जगह, मतलब 1 लाख वाज माय प्रोविजनल असेसमेंट, वो पास हुआ फ्रेंड्स 1,05,000, तो मुझे 5,000 जो एडिशनल लायबिलिटी आई वो मुझे गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट विच इज 18%, एंड ये जो इंटरेस्ट लगेगा वो ड्यू डेट से लगेगा, मतलब ड्यू डेट के बाद की डेट से लगेगा टिल माय एक्चुअल पेमेंट, एंड जो मेरी लायबिलिटी रिड्यूस होती है, मतलब 1 लाख की जगह 98,000 होता है, 2,000 का मुझे रिफंड मिलेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रेंड्स। बट ये इंटरेस्ट थोड़ा विचित्र है, आपको पता ही है कि इस रिफंड करने के लिए, इस रिफंड को क्लेम करने के लिए मुझे एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन के बाद वो रिफंड 60 डेज में आ गया तो इंटरेस्ट के नाम पे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, बट मतलब एप्लीकेशन के 60 डेज में रिफंड नहीं आता है तो 61st डे से लेकर एक्चुअल पेमेंट तक मुझे ये रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होगा विच इज 6% पर एनम फ्रेंड्स। क्लियर। बाद में मेरा ऑर्डर पास होगा, जो मैंने आपको बताया विद इन 6 मंथ्स प्लस 4 इयर्स, अल्टीमेटली 5 साल में ऑर्डर पास हो सकता है, एंड लास्ट में मुझे एप्लीकेशन करनी होगी फॉर द पर्पस ऑफ रिलीज ऑफ सिक्योरिटी फ्रेंड्स। सो दिस वाज ऑल इन डिटेल प्रोविजंस ऑफ अवर प्रोविजनल असेसमेंट फ्रेंड्स। क्लियर। तो लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ नॉट ऑब्टेन्ड, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इफ ऑब्टेन्ड, लायबिलिटी ऑफ जीएसटी अवेयर नॉट अवेयर, इफ नॉट अवेयर प्रोविजनल असेसमेंट, इफ अवेयर रिटर्न फर्निश्ड नॉट फर्निश्ड, इफ नॉट फर्निश्ड असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। 3 सेक्शन का यहां पे रेफरेंस लिया था, 39, 44, 45। 39 एग्जांपल के तौर पे GSTR 3B, 44 इज फ्रेंड्स एनुअल रिटर्न, 45 इज फ्रेंड्स फाइनल रिटर्न। इसमें से 2 सेक्शन ऐसी है जो लायबिलिटी क्रिएट करवाती है विच इज 39 एंड 45 फ्रेंड्स। क्लियर। ये 3 सेक्शन रिटर्न में फर्निश नहीं करता हूं तो मुझे नोटिस आएगी अंडर विच सेक्शन 46 विच इज नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स। ओके, ये नोटिस का रिप्लाई मुझे करना है विद इन 15 डेज। जो 15 डेज में रिप्लाई सबमिट कर दिया बाय वे ऑफ फाइलिंग रिटर्न तो मुझे ऊपर मुझ पे कोई कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होने वाला नहीं है। बट फ्रेंड्स जो रिटर्न का रिप्लाई मैं नहीं करता हूं, सॉरी नोटिस का रिप्लाई मैं नहीं करता हूं बाय वे ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर 39 एंड 45, तो डिपार्टमेंट मेरा क्या करेगा, असेसमेंट। मतलब एवरी नॉन रिप्लाई टू नोटिस अंडर सेक्शन 46 विल नॉट लीड टू असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। 46 की नोटिस का रिप्लाई जो सेक्शन 39 45 को बिलोंग करता हो तब जाके मेरा असेसमेंट होगा असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न फ्रेंड्स। क्लियर। तो in this scenario मेरा assessment होगा under section 62. nature of assessment is what friends? nature of assessment is बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 62 ओनली मेरा असेसमेंट ऑर्डर पास होगा। ऑर्डर पास करना है मुझे विद इन व्हाट टाइम, 5 इयर्स फ्रॉम डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट कि मेरा असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका 62 का, उसके बाद मैं रिटर्न फाइल करता हूं जो वैलिड रिटर्न है तो प्रीवेल क्या करेगा, रिटर्न मेरा प्रीवेल करेगा। यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर प्रीवेल करने वाला नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट आएगा हमारे वहां पे विच इज फ्रेंड्स स्क्रूटीनी। liability of registration if not obtained, assessment of unregistered person if obtained, liability of GST aware not aware, if not aware provisional assessment, if aware return filed not filed, if not filed assessment of non filers of return, if filed तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, स्क्रूटीनी। स्क्रूटीनी क्यों की जाएगी, इट इज लेट अस से टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न। उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी, उसमें कोई भी डिफेक्ट होगी, वो मुझे आइडेंटिफाई करके इंटीमेट किया जाएगा जो मुझे रेक्टिफाई करना होगा एंड और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मुझे प्रोवाइड करना
करना होगा. जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसका मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो नो फर्दर एक्शन. बट इफ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, तो डिपार्टमेंट शुरू करेगा 65, 66, 67, 73, 74. What was 65 is audit by department, which is audit by tax authority. 66 is special audit, जहां पे यहाँ पे रेफरेंस आएगा फ्रेंड्स. तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, विच इज डिपार्टमेंटल ऑडिट. अलग अलग 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. कौन? याद करो, कमिश्नर और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम. नेक्स्ट आएगा कहां, हमने सीखा था कहीं भी. थर्ड आएगी फ्रेंड्स आपके फेस पे स्माइल. का मतलब क्या होगा, 15 डेज हमको नोटिस दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑडिट. मतलब हमको एटलीस्ट 15 डेज पहले इंटीमेट करेंगे कि हमारे वहां पे ऑडिट करने के लिए वो आने वाले हैं. नेक्स्ट दिखा था टाइम लिमिट, कि कितने टाइम में वो ऑडिट कंक्लूड करेंगे. ऑडिट कंक्लूड करेंगे विद इन 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स. 3 मंथ्स कहां से, फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. उसमें एक्सटेंशन फर्दर 6 मंथ्स का आ सकता है. व्हाट इज कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट इज फ्रेंड्स रिकॉर्ड्स मेड अवेलेबल, और इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट क्या करेंगे, विच एवर इज लेटर. तो इतने टाइम में उनको ऑडिट खत्म करना पड़ेगा. उसमें उसके लिए हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नेसेसरी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट. उसमें कोई भी ऑडिट फाइंडिंग्स होगा वो हमको इंटीमेट किया जाएगा विद इन 30 डेज. एंड उसको उसमें से कोई भी जीएसटी नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरर से रिफंडेड, आईटीसी रॉन्गली अवेड और यूटिलाइज्ड कुछ भी होगा तो उसको रिकवर करने के लिए डिपार्टमेंट क्या इश्यू करेगा फ्रेंड्स, और क्या शुरू करेगा 73, 74 फ्रेंड्स. ओके, तो इन डेप्थ डिस्कशन हमने किया. ये प्लेस, ये टाइम, ये कमेंसमेंट, ये नेसेसरी फैसिलिटी, ये 30 डेज में फाइंडिंग्स, टैक्स लायबिलिटी आइडेंटिफाइड. नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स स्पेशल ऑडिट, जो हमने मटेरियल से पढ़ा था, बट यहां से भी देख लो सेम टू सेम है फ्रेंड्स. कंडीशंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वो है कंडीशंस. उसमें पॉइंट नंबर 1 कि पेंडिंग प्रोसीडिंग्स होना चाहिए, केस मस्ट बी पेंडिंग केस. एंड नंबर 2 असिस्टेंट कमिश्नर आपका स्पेशल ऑडिट डायरेक्शन कर सकता है. ये फ्रेंड्स हमारे पास ट्विन कंडीशंस है, विच इज नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस. सेकंड इज व्हाट फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू. डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी वैल्यू डिक्लेयर की है वो बरोबर नहीं है, वो करेक्ट नहीं है, और आपने जो भी आईटीसी क्लेम किया है, आईटीसी जो अवेल किया है, इट इज इन एक्सेस ऑफ योर एंटाइटलमेंट. तो इन दिस सिनेरियो वो प्रायर अप्रूवल लेगा कमिश्नर की, बाद में डायरेक्शन देगा आपको टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड, एग्जामिन्ड फ्रॉम हुम, फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, विच इज नॉमिनेटेड बाय हुम फ्रेंड्स, कमिश्नर. क्लियर. ये फर्स्ट पॉइंट है कंडीशन के बारे में. सेकंड है फ्रेंड्स टाइम लिमिट ऑफ कंक्लूडिंग ऑडिट. ऑडिट हमको कितने टाइम में खत्म करना पड़ेगा, हमको खत्म करना है ये ऑडिट विद इन 90 डेज. उसमें एक्सटेंशन आएगा फ्रेंड्स फर्दर 90 डेज. तो 90 डेज कहां से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमको पता नहीं. तो 90 डेज बिकॉज लॉ में अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स. ये 90 डेज प्लस 90 डेज में आपको ऑडिट खत्म करना पड़ेगा फ्रेंड्स. एक बार ऑडिट आपका हो चुका है तो भी वापस एक बार यहां पे ऑडिट आपका वैलिड है फ्रेंड्स. नेक्स्ट आएगा हमारे वहां पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. ऑडिट के टाइम जो भी आपको मटेरियल मिला है, जो भी मटेरियल गैदर हुआ है, वो आपके लिए यूज होगा, आपके सामने यूज होगा. तो वो उसके लिए आपको कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना हो तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको डिपार्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा. जो भी खर्चा होगा वो कौन बेयर करेगा, डिपार्टमेंट बेयर करेगा. नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स उसमें से जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी वो आइडेंटिफाई करके उसमें से आइडेंटिफिकेशन हुआ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरर से रिफंडेड, आईटीसी रॉन्गली अवेड और यूटिलाइज्ड, तो उसको रिकवर करने के लिए डिपार्टमेंट क्या इश्यू करेगा 73, 74 फ्रेंड्स. क्लियर. नेक्स्ट आएगा हमारे पास समरी असेसमेंट. डिपार्टमेंट को समरी असेसमेंट का मतलब इमीडिएट असेसमेंट. डिपार्टमेंट के पास कोई एविडेंस है, कोई इंफॉर्मेशन है कि आपको टैक्स लायबिलिटी अकर हुई है एंड जो उसमें लेट हुआ ऑर्डर पास करने के लिए, तो वो फ्रेंड्स डिपार्टमेंट बाद में उसको बहुत रेवेन्यू लॉस हो जाएगा. डिपार्टमेंट बाद में ऑर्डर नहीं पास कर सकेगा बिकॉज टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी. तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट इमीडिएट असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा, उसको बोलेंगे समरी असेसमेंट. गलती होने के चांसेस उसमें ब्राइट है. तो इन दिस सिनेरियो आप एप्लीकेशन करोगे कि आपका जो ऑर्डर आया वो तो रिटर्न में मैंने डिस्क्लोज कर दिया था, तो विड्रॉ भी हो सकता है. आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज और डिपार्टमेंट सामने से भी वो ऑर्डर विड्रॉ कर सकता है जब उसको अरेनेस लगेगा. इंस्टेड ऑफ वो क्या शुरू करेगा 73 एंड 74 फ्रेंड्स. क्लियर. बाद में जो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो एंड जो उसके टैक्सेबल पर्सन को आइडेंटिफाई ना कर सकते हो, तो जो भी उसका इंचार्ज होगा उसको क्या मान लिया जाएगा फ्रेंड्स, टैक्सेबल पर्सन. बोलो क्लियर. तो ये डिस्कशन था हमारा असेसमेंट एंड ऑडिट का फ्रेंड्स. अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज सेक्शन 73 एंड 74. बाद में कंक्लूड करेंगे सेक्शन 75 फ्रेंड्स. चलो सेक्शन 73 एकदम ध्यान से. आपसे 5 गलती हो गई. पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया फ्रेंड्स असेसमेंट ऑडिट, पर उसके पहले हमने 3 सेक्शन भी रिफर की थी 73, 74, 75. तो ये ग्रांड रिवीजन आपको बहुत हेल्पफुल होगा डे बिफोर एग्जामिनेशन फ्रेंड्स. क्लियर. तो शुरू करते हैं सेक्शन 73 फ्रेंड्स. आपसे 5 गलती हो गई. और कौन सी जीएसटी नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरनेसली रिफंडेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड अदर देन बाय रीजन ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट. नोटिस आ सकती है. बाय व्हाट टाइम, एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू इश्यू ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर कब तक इश्यू करना पड़ेगा, याद करो, विद इन 3 years, आइदर फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ रिफंड. आगे बढ़ो.
other period having same grounds. बोलो स्टेटमेंट चलेगा? yes, and that statement is what? deemed to be show cause notice. notice आई नोटिस सर्व हुई, आपको स्टेटमेंट सर्व हुआ, उसके पहले आपने जीएसटी पे कर दिया इंटरेस्ट के साथ। ये जीएसटी कौन डिटरमाइन करेगा, ये जीएसटी कौन एसर्टेन करेगा? इट मे बी एसर्टेन बाय प्रॉपर ऑफिसर और इट मे बी एसर्टेन बाय योर ओन, मतलब इट मे बी ओन एसर्टेनमेंट और इट मे बी एसर्टेन बाय प्रॉपर ऑफिसर। तो आपने जीएसटी पे किया इंटरेस्ट के साथ, उसका देना पड़ेगा रिटन इंटीमेशन टू प्रॉपर ऑफिसर। आपने फुल पेमेंट कर दिया जीएसटी इंटरेस्ट का, वो प्रॉपर ऑफिसर ने चेक कर दिया कि 1 लाख का टोटल हो रहा था, 1 लाख आउट ऑफ 1 लाख का पेमेंट आपने कर दिया, तो नो शो कॉज नोटिस। बट जो पार्ट पेमेंट किया है, 1 लाख की जगह 70 का पेमेंट हुआ, 1 लाख की जगह 90 का पेमेंट हुआ, तो जो शॉर्ट पेमेंट हुआ उसके लिए डिपार्टमेंट अब क्या है, आपको इश्यू करेगा फ्रेंड्स शो कॉज नोटिस। नोटिस आई, उसके बाद आपने जीएसटी पे किया विद इन 30 डेज, तो भी आपको पेनल्टी लगने वाली नहीं है फ्रेंड्स। एंड प्रोसीडिंग्स आर व्हाट डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। उसके बाद कभी भी पेमेंट करोगे आपकी पेनल्टी फिक्स है, कितनी? ₹10,000 और 10% ऑफ टैक्स क्या करेंगे? विच एवर इज हायर। वापस पेनल्टी सबसे इंपॉर्टेंट, ₹10,000 और 10% ऑफ टैक्स क्या करेंगे? विच एवर इज हायर। यहां पे डिपार्टमेंट आपका ऑर्डर पास करेगा जो हमको पता ही है, विद इन 3 years आइदर फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ रिफंड। कब ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न? जब आपसे 4 गलती हो गई होगी, जीएसटी नॉट पेड, शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, तो आपके 3 years कहां से शुरू होंगे? फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। इन केस ऑफ एरनेस रिफंड आपके 3 years कहां से शुरू होंगे? फ्रॉम डेट ऑफ रिफंड। क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 73। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन टू सेक्शन 74 फ्रेंड्स। सेक्शन 74 वापस आपसे 5 गलती हो गई, बोलो जीएसटी not paid, short paid, erroneously refunded, ITC wrongly availed or utilized by reason of fraud, willful misstatement, suppression of fact, notice आपको आ सकती है हा। By what time? At least 6 months prior to issue of order. Order कब तक इश्यू करना पड़ेगा? Within 5 years, either from due date of annual return or date of refund. याद करो, other period having same grounds, reason other than fraud, willful misstatement, suppression of fact. बोलो स्टेटमेंट चलेगा? हाँ। वापस एक बार, other period having same grounds, but reason must be what? Other than fraud, willful misstatement, suppression of fact. बोलो स्टेटमेंट चलेगा? Yes, and that statement is what? Deemed to be show cause notice under section 73 subsection 1, which has to be in its time of section 73 subsection 2 friends. बोलो क्लियर? चलो नोटिस आई, उसके पहले मैंने जीएसटी पे कर दिया इंटरेस्ट के साथ, मेरी पेनल्टी कितनी होगी? 15% ऑफ टैक्स, मतलब मुझे पे करना है जीएसटी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी 15% ऑफ टैक्स, एंड मुझे उसका देना पड़ेगा रिटन इंटीमेशन टू प्रॉपर ऑफिसर। इंटीमेशन मैंने दे दिया, तो मैंने वो प्रॉपर ऑफिसर एक बार चेक कर लेगा कि फुल पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, बाद में वो शो कॉज नोटिस इश्यू करने वाला नहीं है। बट उसको पता चला कि मेरा शॉर्ट पेमेंट है, तो जो भी शॉर्ट पेमेंट होगा उसके लिए मुझे क्या इश्यू करेगा? शो कॉज नोटिस। नोटिस आई, उसको बाद में 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। नोटिस आने के विद इन 30 डेज, नोटिस इश्यू होने के विद इन 30 डेज जो मैंने जीएसटी पे कर दिया इंटरेस्ट के साथ, तो मेरा पेनल्टी कितना रहेगा? 25% ऑफ टैक्स। मतलब इफ नोटिस के विद इन 30 डेज में पे कर देता हूं तो मेरी पेनल्टी कितनी? इट इज 25% ऑफ टैक्स। मुझे पे करना पड़ेगा जीएसटी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी विच इज 25% ऑफ टैक्स, एंड यहां पे प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी व्हाट? कंक्लूडेड। बट जो नोटिस के विद इन 30 डेज में पेमेंट नहीं करता हूं तो पूरा प्रोसीडिंग्स होगा, पूरा प्रोसीडिंग्स होने के बाद मेरा ऑर्डर पास होगा, मेरा ऑर्डर मुझे कम्युनिकेट होगा, एंड वो ऑर्डर कम्युनिकेशन के बाद विद इन 30 डेज में जो पे कर देता हूं तो मेरी पेनल्टी कितनी रहेगी? विच इज 50% ऑफ टैक्स। मतलब मुझे पे करना पड़ेगा जीएसटी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी विच इज 50% ऑफ टैक्स, एंड प्रोसीडिंग्स बाद में डीम टू बी कंक्लूडेड। एंड जो मैं ऑर्डर के 30 डेज कम्युनिकेशन के, मतलब ऑर्डर के कम्युनिकेशन के 30 डेज में नहीं पे करता हूं तो मेरी पेनल्टी कितनी रहेगी? 100% ऑफ टैक्स। इस 2 केस में डिपार्टमेंट ऑर्डर इश्यू करेगा विद इन व्हाट टाइम? 5 years, आइदर फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ रिफंड। कब ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न? जब मेरा जीएसटी 4 गलती होगी, नॉट पेड, शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, तो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न के 5 साल में मेरा ऑर्डर इश्यू होगा, एंड जो एरनेस रिफंड होगा तो ये मेरे पार्सल कहां से शुरू होंगे? फ्रॉम डेट ऑफ रिफंड। साथ साथ सेक्शन 75 लास्ट, बाद में पूरा चैप्टर इंक्लूडिंग 73, 74, 75 फ्रेंड्स खत्म। अब जरा चेक करते हैं 75 अलग अलग 13 सबसेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। उसमें सबसेक्शन 1 बोलो स्टे पीरियड एक्सक्लूडेड, मतलब जीएसटी मतलब जिस्टेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपके प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे ला सकता है। उसमें 4 टाइम लिमिट हमारे पास अवेलेबल होगी, 73(2) नोटिस की टाइम लिमिट, 73(10) ऑर्डर इश्यू करने की टाइम लिमिट, 74(2) अगेन नोटिस की टाइम लिमिट, 74(10) अगेन ऑर्डर इश्यू करने की टाइम लिमिट। एक बार फास्टेस्ट बोल दूं, 73(2) एटलीस्ट 3 months प्रायर टू इश्यू ऑफ ऑर्डर, 73(10) विद इन 3 years आइदर फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ रिफंड, 74(2) एटलीस्ट 6 months प्रायर टू इश्यू ऑफ ऑर्डर, 74(10) विद इन 5 years आइदर फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ रिफंड। इस 4 पीरियड में जो भी स्टे आता है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, सिंपल वर्ड्स में ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। क्लियर? सिंपल वर्ड्स में स्टे पीरियड
क्लियर, आप क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे आपकी नोटिस फ्रॉड की थी पर फ्रॉड प्रूव नहीं हो पाया। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी मूवी ये वीडियो देख रहा है एकदम ध्यान से, आपको नोटिस फ्रॉड की थी पर फ्रॉड प्रूव नहीं हो पाया, 74(1) की नोटिस थी, फ्रॉड प्रूव नहीं हो पाया, तो उसको हम बाद में नो फ्रॉड की नोटिस मानेंगे, बट वो नो फ्रॉड की नोटिस तो मान लेंगे पर उसके वो टाइम लिमिट में होना जरूरी है, विच इज 73 सबसेक्शन 2 विच इज एटलीस्ट 3 months प्रायर टू इश्यू ऑफ ऑर्डर। फ्रेंड्स सबसेक्शन 3 जो प्रॉपर ऑफिसर ओन मोशंस ऑर्डर पास करेगा 73 74 तो हमको टाइम लिमिट पता ही है, विद इन 3 years और 5 years, बट इफ ही इज पासिंग ऑर्डर बाय वे ऑफ कम्युनिकेशन, बाय वे ऑफ डायरेक्शन ऑफ AA और जिस्टेट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो जो दिन आपको ये डायरेक्शन कम्युनिकेट किया जाएगा उसके विद इन 2 years आपको ऑर्डर पास करने की रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स यहां पे आएगी। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारा वहां पे बहुत छोटा पॉइंट विच इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन, बाद में तारीख पे तारीख पे तारीख, जज साहब तारीख पे तारीख पे तारीख, आई थिंक ये मगज में एकदम फिट हो चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा हमारे वहां पे स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब जो भी आपका ऑर्डर पास किया जाएगा उसमें उसका बेस लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि क्यों ये ट्रीटमेंट उसने उस ऑर्डर में किया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा हमारे वहां पे अमाउंट इन ऑर्डर कैन नॉट गो बियॉन्ड नोटिस, मतलब ऑर्डर कैन नॉट गो बियॉन्ड नोटिस, नंबर 1 ना क्वांटम वाइज, नंबर 2 ना ग्राउंड्स वाइज, तो ये आपको फॉलो करना है, ऑर्डर कैन नॉट गो बियॉन्ड नोटिस फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा हमारे वहां पे इज मॉडिफिकेशन इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, जो हायर अथॉरिटी फ्रेंड्स, मतलब AA जिस्टेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हायर अथॉरिटी आपका टैक्स का अमाउंट, मतलब प्रॉपर ऑफिसर जो डिटरमाइन किया था वो टैक्स का अमाउंट मॉडिफाई करती है, तो अकॉर्डिंगली साइमल्टेनियस उसका इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी साइमल्टेनियसली मॉडिफाई होगा फ्रेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट आएगा हमारे वहां पे फ्रेंड्स इंटरेस्ट, ऑर्डर में लिखा हो कि ना लिखा हो, मम्मी ने पूछा हुआ क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑर्डर में लिखा हो कि ना लिखा हो, मैंडेटरी, उसको आपको पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ऑलवेज इट इज पेबल इवन इफ नॉट स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स जो ऑर्डर 3-5 साल में पास नहीं होता है तो प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, बाद में डिपार्टमेंट आपका कुछ कर सकता नहीं है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स सबसेक्शन 11 जो सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान देना फ्रेंड्स। 75 सबसेक्शन 11 मेरा प्रॉपर ऑफिसर का प्रोसीडिंग चल रहा था, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का वहां पे मेरा केस पेंडिंग था, सिमिलर फैक्ट बट अदर केस। आप AA का जजमेंट पास करा के बैठे थे जो आपके फेवर में था, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट था, डिपार्टमेंट यहां पे दुखी था, केस कहां पे फाइल हुआ था, डिपार्टमेंट ने कहां पे केस फाइल किया था, जिस्टेट में, तो मेरा प्रॉपर ऑफिसर जिस्टेट के जजमेंट की वेट करेगा और वो वेट करेगा तो मेरा टाइम तो खत्म हो जाएगा। तो लॉ ने क्या बोला, जिस AA के ऑर्डर की डेट से लेकर जिस्टेट तक की ऑर्डर की डेट मेरे टाइम के लिए एक्सक्लूड की जाएगी, सिंपल वर्ड्स में ऐड की जाएगी। सिमिलर फ्रेंड्स जिस्टेट से लेके हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट, तो जिस्टेट का आपका जजमेंट आप पास तरफ के बैठे हो जो आपके फेवर में है, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है, डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में केस फाइल करके बैठा है, तो मुझ में कितना एक्सक्लूजन, बिकॉज प्रॉपर ऑफिसर हाई कोर्ट के जजमेंट की वेट करेगा, तो मुझ में कितना एक्सक्लूजन, जिस्टेट की ऑर्डर से लेके हाई कोर्ट तक के ऑर्डर का एक्सक्लूजन मुझ में किया जाएगा फ्रेंड्स, बिकॉज मेरा टाइम लिमिट तब तक एक्सपायर ना हो जाए, उस पर्पज से। सिमिलर गोस विद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फ्रेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट आएगा सब सेक्शन 12 सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो भी मैंने पे किया है, रादर जो भी मैंने नहीं पे किया है उसको डिपार्टमेंट डायरेक्टली रिकवर कर सकता है अंडर सेक्शन 79 व्हिच इज डिफरेंट मोड्स ऑफ रिकवरी। एंड लास्ट हमारे पास होगा इज फ्रेंड्स नो डबल पेनल्टी। 70 से 74 में जब आपको पेनल्टी लग चुकी हो तो सिमिलर ऑफेंस के लिए और कोई जगह आपको पेनल्टी लग सकती नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर। तो दिस वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कशन ऑफ सेक्शन 73, 74, 75 एंड देन एंटायर असेसमेंट ऑडिट का चार्ट एंड दो सेक्शन व्हिच इज सेल्फ असेसमेंट एंड लास्ट में समरी असेसमेंट फ्रेंड्स। होपफुली आपको सब कुछ पता चला होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।